हेलो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा स्लो होने वाला है। मैं ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख पाऊंगा। मेरी रिसेंटली एक सर्जरी हुई है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और इस वीडियो को आपके सामने लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 3 वीडियोज़ जो होने वाले हैं फ्रेंड्स वो फाइनेंस के ऊपर होने वाले हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में भी मैं फाइनेंस की बात करूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ फाइनेंस के, जो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। इनकी जो अगले वीडियोस होने वाले हैं तब शायद मैं टेक्स्ट टाइप कर पाऊंगा, तो मैं उनमें नंबर्स में जाऊंगा और आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, फाइनेंस के बारे में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कोई एमबीए का सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। फाइनेंस हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम सब जानते हैं कि मनी आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है और मनी ही बेसिकली फाइनेंस की बेसिक यूनिट है। यानी कि अगर आप फाइनेंस में कुछ भी समझना चाहते हैं तो आपको पैसे को समझना पड़ेगा। हर चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है वो है फाइनेंस। अब फाइनेंस अलग अलग टाइप का पॉसिबल है, जैसे इन्वेस्टमेंट भी एक फाइनेंस है, यानी कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें। पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती है, पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है, ये भी एक फाइनेंस का पार्ट है। तो फाइनेंस के अंदर हम बहुत कुछ समझते हैं। पैसा बनता कैसे है, उसकी साइकोलॉजी कैसे होती है, ये कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं या फिर बेसिकली कह लीजिए कि कुछ थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हैं फाइनेंस के। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को टच करेंगे और इसके आगे वाले वीडियोस में इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंस समझना चाहते हैं, अगर आप पैसों को समझना चाहते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो पैसे की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, आपके दादाजी के टाइम पे जो 100 रुपए की वैल्यू थी और आपके टाइम पे आज अगर जो 100 रुपए की वैल्यू है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके टाइम पे 100 रुपए सैलरी होती थी, सोना मिल जाता था 100 रुपए से कम में। आज के टाइम में आप देखेंगे तो 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ खाने जाएंगे बाहर तो शायद 100 रुपए आपको कम पड़ जाए। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि समय आगे बढ़ता चले जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसी को बेसिकली महंगाई दर बोलते हैं, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि आज की डेट में जो 10,000 रुपए की वैल्यू है वो आने वाले 10 साल बाद नहीं रहेगी। अगर आप 30 लाख रुपए कमा के इकट्ठे भी कर लें आज और बैंक में सेव भी कर लें या फिर अपने घर पे रख लें 30 लाख रुपए, आज ये पैसा आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद शायद 30 लाख रुपए की वैल्यू वो होगी जो आज 1 या 2 लाख रुपए की वैल्यू है, और ये पैसा कम हो जाएगा अपने आप आपके बिना खर्च किए। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं समझते। हम क्या सोचते हैं कि चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल देते हैं, और हम कभी ये नहीं देखते कि पोस्ट ऑफिस में जिस दर पे हमें पैसा मिल रहा है क्या वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊँ आज कि आपका पैसा हर साल 5% से कम हो रहा है, तो क्या आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ 3% का रिटर्न मिल रहा है? यानी कि अगर आज आप पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल बाद 103 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 3% का इंटरेस्ट रेट से वो आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें आपका पैसा जो है वो 5% से कम हो चुका होगा, यानी कि जो 100 रुपये के 103 रुपये हुए उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप 5% से उसको कम कर दें तो करीब करीब 97-98 रुपीज़ ही रह जाएगी। तो यानी कि हुआ क्या, आपको तो ये लगा कि 3% से पैसा बढ़ा, बट क्योंकि आपका पैसा एक्चुअली 5% से कम हो रहा था तो जो नेट इफेक्ट आया वो 2% से पैसा कम होने का इफेक्ट आया। 3% से पैसा बढ़ा, 5% से पैसा कम हुआ, तो एक्चुअली देखा जाए तो 2% से आपका पैसा कम ही हो गया, पैसा बढ़ा नहीं। इसीलिए हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं या फिर अपने पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें इन्फ्लेशन या फिर महंगाई दर के बारे में सोचना ज़रूरी है। फिर हमें ये सोचना ज़रूरी है कि जो हमारा कमाया हुआ पैसा है किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को बीट करे। यानी कि अगर पैसा आपका 5% से कम हो रहा है 1 साल में, तो किस तरीके से आपका कमाया हुआ पैसा कम से कम 5% बढ़े, ताकि आपके पैसे की वैल्यू कम ना हो रही हो सालों साल। इसी कॉन्सेप्ट को जो यही जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग चीज़ें करी जाती हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, ताकि जो भी एक कंट्री का इन्फ्लेशन दर है यानी कि महंगाई दर है उससे ज़्यादा लोग कमा पाए। पर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश में हमें ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। इसीलिए अगर हमें लगता है कि हमने 100 रुपये कमा के अपने पास रख लिए तो हमेशा 100 के 100 रहेंगे, पर जैसे मैंने आपको बताया वो 100 के 100 नहीं रहते। इस कॉन्सेप्ट को जब हमने अब समझ लिया इन्फ्लेशन को, तो हमें 2 कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे कुछ और समझने से पहले फाइनेंस में। एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं अगले वीडियोस में भी टच करूंगा, जिसमें मैं आपको कमर्शियल्स यानी कि नंबर के बेसिस पे सिखाऊंगा, और यहाँ पे आप उसे थ्योरेटिकली समझ लीजिए। देखिए प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये टर्म है
प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज किसी भी पैसे की क्या वैल्यू है। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2050 में आपका पैसा 30 लाख रुपए आपके पास होगा, आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए होंगे 2050 में। लेकिन 2050 में जो 30 लाख रुपए होंगे उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, 25 जनवरी 2021 को उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि आज आपके पास 30 लाख रुपए हैं तो 2050 में ये 30 लाख रुपए की वैल्यू क्या रह जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 लाख रुपए ऑब्वियसली जो आज है वो 2050 में 30 लाख तो रह नहीं जाएंगे, वो डिफ्लेट होते रहेंगे। मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन है बेसिकली जो महंगाई दर है वो उसे कम करता रहेगा। तो मान लीजिए वो 5% से उसको कम करता रहेगा, अगले साल 30 लाख के 5% कम हो जाएंगे, उसके अगले साल जितना पैसा बचेगा उसके 5% कम हो जाएंगे। ऐसे कम होते 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 2050 में कितने रह जाएंगे, उस वैल्यू को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। यानी कि आज के पैसे की फ्यूचर की किसी भी डेट पे क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। कल के पैसे की यानी कि 2050 में जो पैसा आपके पास होगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है वो पहले आप समझ लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट मत समझिए। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन मैं ये आपको देता हूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा 20 साल के लिए, आज ले लीजिए, 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए वापस कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये देता हूँ कि मैं आपको अगले 20 साल तक हर साल 6 लाख रुपए दूंगा। अगर आप जोड़ के देखें आज की डेट में 1 करोड़ रुपए जो आप 20 साल तक रख सकते हैं, यानी कि 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए हो गए आपके पास। अगर आप जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको 6 लाख रुपए हर साल दूंगा और 20 साल तक देता रहूंगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 × 20 करें तो ये निकल के आता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, तो आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे वो बोलेंगे यार 6 लाख रुपए दे दो हर साल की, क्योंकि वहां पे 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 साल में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है एक बारी में, क्योंकि मिल जा रहा है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का मतलब पता होता, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब पता होता, अगर आपको महंगाई का मतलब पता होता, तो आप पहला ऑप्शन चूज करते, 6 लाख रुपए हर साल नहीं लेते। क्योंकि 6 लाख रुपए जब आप हर साल लेते रहेंगे तो ये 6 लाख रुपए की वैल्यू भी तो कम होगी ना, आप इसे कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि 20 साल बाद जो आपको 6 लाख रुपए मिल रहे होंगे उसकी वैल्यू अगर आप आज सोच के देखें तो 6 लाख नहीं रह जाएगी, शायद 6 लाख की वही वैल्यू रह जाए जो आज 1 लाख की वैल्यू है। अगर आप सोच के देखें तो शायद आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए ना मिलके 70-80 लाख रुपए ही मिल रहे होंगे। लेकिन जब आप आज की डेट में 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं एक साथ, तो उसकी वैल्यू तो आपको पता है ना कि 1 करोड़ रुपए ही है। यानी कि यहाँ पर अगर आप पैसे की वैल्यू देखें, नंबर ना देखें, पैसे की वैल्यू देखें, जब आपने एक साथ 1 करोड़ रुपए लिए, क्योंकि इस 1 करोड़ रुपए को जो आज आप ले लेंगे वो एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, LIC में या किसी और पॉलिसी में कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वो आपको 8% से रिटर्न देता रहे हर साल, तो जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो 20 साल बाद ये 1 करोड़ की वैल्यू है, शायद ये 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 50 लाख हो जाए, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स आप इस पर कमा पा रहे होंगे। यानी कि महंगाई दर जितना इस पैसे को कम कर रही होगी उससे ज़्यादा आप पैसा कमा पा रहे होंगे, तो आप ज़्यादा पैसा आने वाले 20 साल में इकट्ठा कर लेंगे। आशा करता हूँ थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है समझने का, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और इन्फ्लेशन को। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ हम एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है कंपाउंडिंग। देखिए कंपाउंडिंग क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज सुना होगा आपने, अगर आप हिंदी में ये वर्ड्स आपने कभी सुने हो तो। होता क्या है जनरली दोस्तों, जब हम मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं और मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट दूंगा इसी 100 रुपये पे, यानी कि ये 100 रुपये जो हैं ये अगले साल हो जाएंगे 110 रुपये। उसके बाद उसके अगले साल भी इसी 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 2 साल बाद हो जाएंगे 120 रुपये। फिर मैं बोलता हूँ उसके अगले साल भी मैं आपको 10% इसी 100 रुपये पे इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 3 साल बाद हो जाएंगे 130 रुपये। 100 रुपये जो थे वो 3 साल बाद हो गए 130 रुपये, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको हर बार जितना पैसा आपके हाथ में होगा उस पर 10% का इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि आज ये पैसा 100 रुपये था, पहले साल मैंने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया, हो गए 110 रुपये। अगली बार जो मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा वो 100 रुपये पे ना देके जो अभी 110 रुपये बन गया आपका, इस पे दूंगा। जब मैं इस 110 पे 10% का इंटरेस्ट दूंगा तो वो 10% का इंटरेस्ट निकल के आएगा 11 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 121 रुपये। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ 2 साल बाद टोटल हुआ था 120, लेकिन यहाँ टोटल हो गया 121। अगर मैं बोलूँ कि अब मैं आपको अगली बार इस 121 पे 10% का ब्याज दूंगा तो वो हो जाएगा 12 रुपये, यानी कि 3 साल बाद आपका पैसा हो जाएगा 133 रुपये, 133 रुपीज़,
लेकिन वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे हुआ था 130 रुपीज़। तो आपने देखा दोस्तों कि जो ये कंपाउंडिंग है, यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, यानी कि आपको एक बार जो पैसा मिल गया उसी के ऊपर फिर से ब्याज, फिर उस ब्याज को ऐड कर दिया, जो पैसा मिल गया उसी के ऊपर फिर से ब्याज। इससे क्या होता है, जो पहले 130 वैल्यू निकल के आ रही थी वो 133 निकल के आ गई 3 साल बाद। इसी वैल्यू को अगर आप आज से 30 साल बाद कंपेयर करेंगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, करोड़ों लाखों रुपए का फर्क आ जाएगा। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को पहली बार 1920 में समझा गया था, और इस डिफरेंस को पहली बार 1920 में समझा गया था कि चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप शुरू में ये देखेंगे 4-5 साल तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं निकल के आता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चले जाता है, अगर पैसा कंपाउंड होता रहे यानी कि चक्रवर्ती ब्याज उस पर मिलता रहे तो ये पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप 20 साल बाद देखेंगे तो करोड़ों रुपए का फर्क आ रहा होगा। ये नहीं बोलूँगा 100 रुपये पे, लेकिन अगर आप लाख रुपए पे कंपेयर करना शुरू करते तो करोड़ों रुपए का फर्क आ रहा होता। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आने वाले वीडियोस में नंबर्स के तरीके से समझेंगे कि कंपाउंडिंग का फ़र्क क्या होता है। हम ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे और आपको बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आए आपको, इसलिए कि अगर आप 10,000 रुपये प्रति महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 10 साल तक, तो शायद आपके पास 3 से 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए। वैसे अगर आप गिनेंगे तो आपके पास शायद 10,000 रुपये पर मंथ मिला के, यानी कि 1 साल में कितना हो गया, 1,20,000 रुपये, 10 साल में कितना हो गया, 12 लाख रुपए। यानी कि वैसे अगर आप देखेंगे तो 12 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग का इस पे इफेक्ट लगा दें, 10% या 12% से इस पैसे को बढ़ाते चले जाएं, तो ये 12 लाख रुपए जो है यही करीब 3 से 4 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और यही कंपाउंडिंग की वैल्यू है, यही कंपाउंडिंग का फायदा है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझ लेना चाहिए कि कंपाउंडिंग और चक्रवृद्धि ब्याज जैसी कोई चीज़ होती है जो कि आपके पैसे को 10 गुना बढ़ा सकती है। जितना आप लाइफ में पैसा कभी नहीं कमा सकते उतना आपको पैसा कमा के दे सकती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट्स को समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको इन्फ्लेशन के बारे में, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, फ्यूचर वैल्यू के बारे में और कंपाउंडिंग के बारे में एक बेसिक मिला होगा। आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे कुछ नंबर्स के माध्यम से, ताकि आपको जल्दी और एग्जैक्टली समझ आए। उसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा, जिस तरीके से आप अपने पैसे को, चाहे आप महीने के 1,000 रुपये बचा पाते हैं, उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 10 से 15 साल तक, ताकि आप करोड़पति बन पाएँ, ताकि आप बहुत पैसा कमा पाएँ। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तभी आप बिजनेस को समझ पाएंगे, तभी आप स्टार्टअप के फाइनेंस को समझ पाएंगे, तभी आप मनी को समझ पाएंगे, तभी आप रिच बन पाएंगे, तभी आप अपने पैसे की असली वैल्यू को समझ पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।